श्री शिवाय दोस्तों। 13 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन मास दुर्गा अष्टमी मंगलवार की रात है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को दो दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी लगा है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 अगस्त 2024 सावन मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 अगस्त 2024 सावन मंगलवार के दिन इस दो दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दो दीपक वाला उपाय करना किसको, तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दो दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस दो दीपक वाला उपाय 13 अगस्त 2024 मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दो वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 13 अगस्त 2024 सावन मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह दो दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस दो दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को, ना आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस दो दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है,
आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार द्वितीय तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, पर 13 अगस्त 2024 सावन मास के पहले मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, द्वितीय तिथि का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, और भगवान गणेश जो हैं, यह विघ्नहर्ता है। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें तो विशेषकर द्वितीय तिथि के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन-कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। आपको यहाँ पर 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली, इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है। और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है। और 3 हरी इलायची भगवान गणेश के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के चाहे कोई कटोरी में रख ले या दीपक के अंदर आप रख दे। मिट्टी का दीपक लेना, फिर जो घी का दीपक जलाया है उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है। भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप यह मंत्र याद रख लेते हैं, आपको यह मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा, इस मंत्र का 11 बार जप लेना। अब द्वितीय तिथि के समय मतलब द्वितीय तिथि के दिन किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है, तीनों हरी इलायची को उठाना है। और ये 3 हरी इलायची, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे, अपनी तिजोरी में, और 1 इलायची हमेशा अपने साथ जहां भी आप जाते हैं, पर्स अपना लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने पास एक हरी इलायची रखें अपने पास में। और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है, यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की हरी इलायची जो है, यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषक 3 हरी इलायची वाला उपाय द्वितीय तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से न केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा। न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी। वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे तो करना क्या है, आपको यहां पर ये गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता, ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है। और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है और ये गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है। उनको भोग इसका लगाना है गुड़ का, और देसी घी का थोड़ा सा ही घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे। अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे और बाद में वो गुड़ आपको उठाना है और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ये उपाय करें। अपने हाथों से ये गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। ये उपाय द्वितीय तिथि के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है। ऐसा समझ लीजिए, भगवान गणपति उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपति नाथ हैं। पशुओं के नाथ कौन हैं? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया, तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
क्योंकि वो हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है, तो माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती है। कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, विशेषकर द्वितीय तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। उन लोगों को तो जरूर ही करना चाहिए जो अपने जीवन में कर्जा बहुत लेते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है। संकष्टी किसी भी समय ये उपाय आप करें। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है। क्योंकि इसका तो नाम ही है द्वितीय तिथि, यानी कोई संकट। भगवान गणेश आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसे को कोई संकट नहीं आने देंगे, नहीं लगने देंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर है 4 फूल वाली लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई हो, नहीं हो, एक भी लौंग खंड ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं और यह 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं। और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालनी है, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। द्वितीय तिथि के दिन शाम के समय का यह है। अब देखिए जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2-2 दीपक जलाते हैं, वो भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है। पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। लोग घर में, लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके धन पर संकट है। आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है। तो ये जो संकट आपके घर में है, इसे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेगी। दीपक यहां पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके घर में धन के बढ़ने में, धन आपके घर में कैसे बढ़ता है? जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है। वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है। तो मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। अब वो कैसे आएंगी? घर में जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा, दूसरी चीज कहीं भी जाले ना लगे हो, तीसरी चीज हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो द्वितीय तिथि हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया है ना इस टाइम पर, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेषकर जलाने चाहिए। क्योंकि दीपक जो होता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 दीपक ऐसा समझिए, आपके भाग्य को चमका का काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। शिव शक्ति का स्वरूप लौंग जो है, ये आपके जीवन को चमका देगी और द्वितीय तिथि के दिन इस उपाय को करने से कोई संकट आपके ना धन पर आएगा, ना आपके घर पर आएगा, ना रिश्तों पर आएगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। द्वितीय तिथि का जो करता है, वो अपने जीवन में चमत्कार खुद देखता है। हमें यहाँ पर कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर ये उपाय करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है। कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। ये एक उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है।
पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 3 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, सावन में पड़ने वाली मंगलवार दुर्गाष्टमी तिथि के दिन अगर आपने 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया, तो चाहे आपके जीवन से कितनी भी ज्यादा, मतलब बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन में धन की कमी है, बहुत लंबे 7 पीढ़ियां भी आपकी अगर गरीबी में गुजर चुकी है, तो आने वाली 7 पीढ़ियां अब धन में खेलेंगी। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं, उपाय ही इतना उत्तम है, इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, महाधनी महाकरोड़पति बन के रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो दुर्गा होती है, यह दिन किसका होता है। तो आप सभी यह बात जानते भी होंगे, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि माँ दुर्गा किस दिन उपासना की जाती है। माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और इस दिन उपाय करने से आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा कर देती है।
तो देखिए, जो जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है, ना एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है। फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वो सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी? जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है, किसी चीज में लगाया वहां चला गया, किसी काम में वो व्यापार खराब हो गया। तो ये क्या है? ये धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से स्वयं मां दुर्गा आपके जीवन में आती है, आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है। तो यह जो उपाय आपको करना है, दुर्गा अष्टमी वाले दिन करना है। मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है मां लक्ष्मी से। 3 हरी इलायची लेंगे, जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से, और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है, ये जुड़ी हुई है मां दुर्गा से। अब ये तीनों चीजें आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन, कोई मिट्टी का दीपक, उसके अंदर आपको ये तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। लाल बाती का दीपक, मौली धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब ये जो दीपक आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको अपने घर के जला देना है। जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, ये आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। और मां दुर्गा का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। सर्वमंगल मांगल शिवे, सर्वार्थ साधिके शरणे तिरकेन मोस्ती मंत्र फिर से बता रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्य शिवे, सर्वार्थ साधिके सतरंबकेश्वर। और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब दुर्गा अष्टमी, दूसरे दिन आपको वह उठाना है और उठाकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब ये पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है। अपने पर्स में रख लें। कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं, उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लौंग है, ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारा ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है, और जो कपूर होता है, यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास है, वो भी कि इतनी चमत्कारी है, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा? रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा? आप कैसे धनी नहीं बनेंगे? तो देखिए, बहुत बार होता है कि करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है? पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी। आपके सुखों की रक्षा, कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक ये उपाय है। यहां पर सीधे सीधे मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी, निर्धनता, गरीबी ये दूर हो जाती है, और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना है। दूसरा उपाय किस लिए है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में ही अगर कोई दोष है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है, अगर घर में ही ये सारी चीजें हैं, तो घर में पैसा आएगा कैसे? अब घर में पैसा आएगा,
ऐसे जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे, करना क्या है? आपको यहाँ पर लेनी है 4 लौंग और 3 कपूर। 4 लौंग 3 कपूर एक दीपक में रखने हैं। का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन अगर है तो बहुत उत्तम है। रखने के बाद आपको क्या करना है? शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में आपको दिखा देना है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी ने कुछ भी करा दिया है, घर पर कोई भी वास्तु दोष हो, ऐसा समझ लीजिए कि सारे के सारे आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी सारे के सारे दूर हो जाते जब लौंग और कपूर घर में जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो किचन में रसोई घर में रखी हुई छोटी सी लौंग है, ये क्या ही करेगी, इससे क्या ही होगा। हम तो बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु आपको बता दें, ये लौंग जो होती है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति लौंग के उपाय करता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने असर देखा है, इसका चमत्कार देखा है, अपने जीवन में वो हमेशा लौंग और कपूर के उपाय करते हैं। नहीं पता है वो ये उपाय करें और खुद इसका चमत्कार देखें। तो देखिए, घर में जब तक आपके ये चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं घर से दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। ये बिल्कुल सच है। जिनको विश्वास नहीं है वो करें और तय आना शुरू हो जाए तो फिर इस उपाय को अपना हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि जब हमें किसी चीज से लाभ मिलता है, हमारा कहने का मतलब है हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं, तो हम उस उपाय को बार बार करते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा जो ये माँ ही है आपकी। देखिए, माँ अपने बच्चों हमेशा ध्यान रखती है, उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देती है। वैसे ही दुर्गा माँ है, हमेशा आपकी रक्षा करेंगी, आपके धन की रक्षा करेंगी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जो लोग उनकी रक्षा करेंगी। तो बहुत ही उत्तम से ये 2 उपाय है। इस बार 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि पर आप जरूर करें। इस दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु AUM नम जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवमी का। तो अब दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों गला प्रश्न निकल कर आता है, वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस दो लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरु जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा।